राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं पौष अमावस्या 2025 संपूर्ण पूजा विधि। यह अमावस्या तिथि 19 दिसंबर सुबह से 20 दिसंबर सुबह तक रहेगी। इसका शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 से 6 बजे तक। पवित्र स्नान व दान है सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक। पितृ तर्पण का श्रेष्ठ समय है दोपहर 11:30 से 1:30 तक। दीपदान का सही समय सूर्यास्त के बाद। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अपने पितरों की शांति, पितृदोष निवारण और परिवार की सुख शांति के लिए उस अमावस्या का व्रत पूजन कर रही हूँ। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, काले तिल, कुश तथा चावल मिलाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण करें। यदि नाम ना पता हो तो कहें, मेरे कुल के समस्त पितरों को यह तर्पण अर्पित है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। काले तिल, गुड़, कंबल, गरम कपड़े, अन्न, भोजन जरूरतमंदों को दक्षिणा जरूर दें। पीपल के पेड़ के नीचे या घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल डालना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पितृ शांति मंत्र का भी जाप करें। ओम पितृ देवाय नमः। यह साल की आखिरी अमावस्या है। पितृ दोष, बाधा, धन रुकावट से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। पौष अमावस्या की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, व्यापार, घर परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में अशांति, रोग और बाधाएं लगातार बनी रहती थीं। व्यापार में घाटा, घर में कलह, पुत्र को बार बार बीमारी घेर लेती थी। सेठ धर्मपाल बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन दुखी होकर वह महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख क्यों नहीं है? महात्मा जी ध्यान में गए। वो बोले, वत्स, तुम्हारे कुल में पितृदोष है। तुम्हारे पूर्वज तृप्त नहीं है, इस कारण जीवन में बाधाएं आ रही हैं। सेठ धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, तो महात्मा जी उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, पौष मास की अमावस्या पितरों को तृप्त करने की सर्वोत्तम तिथि है। इस दिन श्रद्धा से दान, तर्पण, दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। प्रातःकाल काले तिल मिले जल से स्नान करना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करना, गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान में देना, पीपल के नीचे दीपदान। सेठ ने संकल्प लिया और वह पूरी श्रद्धा से यह सब करेगा। पौष मास का पावन दिन आया। सेठ धर्मपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नदी में स्नान किया। हाथ जोड़कर अपने पितरों को स्मरण करते हुए कहा। उन्होंने काले तिल, जल और चावल से तर्पण किया और कहा, मेरे कुल के समस्त पितृ इस तर्पण को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। इसके बाद उन्होंने निर्धनों को भोजन कराया, कंबल और अन्नदान किया। संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया। उसी रात सेठ ने स्वप्न देखा। उनके सपने में उनके पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में प्रकट होकर बोले, बस आज तुमने हमें स्मरण किया है, इससे हम तृप्त हुए हैं। अब तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। सुबह उठते ही सेठ के मन में अद्भुत शांति थी। कुछ ही दिनों में व्यापार में लाभ होने लगा और घर का वातावरण शांत हो गया और पुत्र का भी स्वास्थ्य सुधरने लगा। पितरों का स्मरण और सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। पौष अमावस्या पितृ शांति का श्रेष्ठ अवसर है। पितरों की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन सच्चे मन से पितरों का पूजन करता है, उनके जीवन में दरिद्रता, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह दिन आत्मशुद्धि और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पावन पर्व है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।